श्री योग वशिष्ठ महारामायण प्रथम भाग वैराग्य प्रकरण प्रारंभ। उस सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा को नमस्कार है जिससे सब भासित होते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, एवं जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता करण कर्म सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव होते हैं। अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्व तत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो। एक संशय मुझको है, सो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों? इतना सुनकर अगस्त्य जी बोले कि हे ब्रह्मण्य, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं है और केवल ज्ञान से भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्रह्मण्य, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम ब्राह्मण गुरु के निकट जा षड अंगों सहित चारों वेद अध्ययन करके गृह में आया और कर्म से रहित होकर तृष्णिम हो रहा, अर्थात संशय युक्त हो कर्मों से रहित हुआ। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है, तो उससे कहा कि हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तुम कर्म के न करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त होंगे? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो, वह कारण मुझे कहो। तब कारण बोला, हे पिता, मुझको संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूं। वेद में एक ठोर तो कहा है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्र आदि करता रहे, और एक ठोर कहा है कि न धन से मोक्ष होता है, न कर्म से मोक्ष होता है, न पुत्रादिक से मोक्ष होता है और न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है, मुझको यही संशय है, सो कृपा करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसे कहा, तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना। एक काल में सुरुचि अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर
जहाँ के देवता और किन्नरगण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे। और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था, वह बैठी थी। उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देखा और जब निकट आया तो उससे पूछा, अहो सौभाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए और अब कहाँ जाओगे, सो कृपा करके कहो। देवदूत बोले, हे सुभद्रे, अरिष्टनेमि नामक एक धर्मात्मा राजर्षि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया और संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जाकर तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूं, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जाता हूं। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है, मुझसे कहो। मुझको तुम अति प्रिय हो यह जानकर पूछती हूं। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। तब देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि संग ले जाकर राजा को विमान पर बैठा के यहां ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री सहित जहां राजा था आया और राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूं, इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोग भोगो। इतना सुनकर राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझसे कहो कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या दोष और गुण है, तो उनको सुन के मैं हृदय में विचारूं। पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूंगा। मैंने कहा, हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग है। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में है वे तो तुमसे कहे। अब स्वर्ग के दोष है वे भी तुम सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दृष्टि आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं उनको देखकर क्रोध उपजता है कि वे मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृत्यु लोक में गिरा देते हैं।
एक क्षण भी नहीं रहने देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष है। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला कि हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके यह देह त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहां से लाए हो वही ले जाओ, हमारा नमस्कार है। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि सबको लेकर स्वर्गों को गया और संपूर्ण वृत्तांत मैंने इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और सुंदर वाणी से मुझसे कहा कि हे दूत, तुम फिर जहां राजा है वहां जाओ। वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, ले जाकर मेरा यह संदेश देना कि हे महर्षि, इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा और पदार्थों की भी इच्छा नहीं। इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो और यह तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे भद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझसे कहा तब मैं वहां से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा और प्रणाम कर इंद्र का संदेश दिया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो है? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्वज्ञ और वेदांत के जानने वालों में श्रेष्ठ है। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूं, कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति हो। इतना सुनकर वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूं, उसको सुन के उसका तात्पर्य हृदय में धारने का तुम यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारोगे तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और उसमें मोक्ष का उपाय कहा है। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरोगे।